जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आज हम परम पावन पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। धनुर्धारी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या फल मिलता है और इसका व्रत किसने किया, उनकी कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पद्मिनी, कमला व पुरुषोत्तमा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें यह व्रत किसने किया था उसकी कथा कहता हूँ। हैहय राजा के वंश में कृतवीर्य नामक राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 प्रिय रानियां थीं। उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। देवी देवता, पितरों, सिद्ध तथा अनेक वैद्यों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सभी प्रयत्न असफल रहे। एक दिन राजा वन में तपस्या करने के लिए जा रहे थे। तब उनकी परम प्रिय पटरानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने अपने शरीर से सुंदर वस्त्र आभूषणों का त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई। तब रानी पद्मिनी से सती अनसुया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुल्क एकादशी का जागरण के साथ व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही तुम्हें पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया और एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने कहा, प्रभु, यह वरदान आप मेरे पति को दीजिए। तब भगवान विष्णु ने राजा को कहा, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूजित, अजेय और उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मन वांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जब तप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। पद्मिनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।